हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2019 मेंस का सिलेबस इकोनॉमी का हम यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 7.12 और 7.15 यूनिट कंप्लीट करवा दी है। अब हमारी चल रही है 7.7 यूनिट, जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बस आज का वीडियो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है, तो वो लास्ट है। मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन जो हैं ये राष्ट्रीय आय की सीमाएं बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। आज ये क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, जो कि सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके पहले मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपको दिख रहा है 1 to 3 और 3 to 6 और इधर 7 to 8 और 13 to 16, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। बस आज का जो क्वेश्चन है ये 4 ऊपर वाले, ये आज हमारे लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से संबंधित। बाकी मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जिन्हें भी इस वक्त आवश्यकता है इन वीडियोस की उन्हें आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की सीमाएं बताइए। तो सीमाएं मीन्स परेशानियां भी बोल सकते हैं, समस्याएं भी बोल सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो इसमें सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रो देंगे राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब राष्ट्रीय आय की सीमाएं बता देंगे कि राष्ट्रीय आय की सीमाएं हेडिंग डाल देंगे, और फिर उसमें उसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम बता देंगे कि कुछ, जैसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का मुद्रा में मापन संभव नहीं है। जैसे कि नर्स की जो घरेलू आय होती है उसे हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आंकड़े, कीमतों में परिवर्तन की समस्या, गैर कानूनी रूप से अर्जित आय को सम्मिलित नहीं करना, अर्थव्यवस्था में अमौद्रिक क्षेत्र, मूल्यह्रास में कठिनाई और दोहरी गणना की कठिनाई, ये सारी क्या है राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याएं हैं, और इसे सीमाएं भी कहते हैं। और अब लास्ट में कंक्लूजन की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर 6 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। तो जब भी आपको कोई इस तरह के संगठन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ बिंदुओं में, जैसे स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, कार्य क्या करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है ना। अगर आपको उस टाइम पर उनके अध्यक्ष अगर मालूम हो तो करंट के अध्यक्ष का भी नाम आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो चलिए हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को इन्हीं बिंदुओं के आधार पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या पॉइंट है हमारा, पहला बिंदु है हमारा स्थापना। उसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वार्षिक प्रकाशन इसका राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी कि NAS कहलाता है। और इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं सांख्यिकी कार्यकलापों का समन्वय, सांख्यिकी मानकों का विकास तथा उसका अनुरक्षण। और कार्य क्या करता है ये? तो यह संगठन जो है राष्ट्रीय लेखा का संकलन करता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है, आर्थिक गणना का आयोजन करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। इस प्रकार से इसके 3 to 4 कार्य आप बता देंगे। और उसमें विशेष में हम डालेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसे भी हम निम्न इसी बिंदुओं के आधार पर डिस्कस करेंगे कि स्थापना सबसे पहले बताएंगे स्थापना कब हुई। तो 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और किसकी अनुशंसा पर हुई थी इसकी स्थापना? जिसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के उस टाइम पर अध्यक्ष बनाए गए थे PV महालनोबिस।
तो इस प्रकार से हमने बता दिया स्थापना कि 1950 में हुई और किसकी अनुशंसा पर हुई, राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर हुई, और जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पीवी महालनोबिस को बनाया गया था। अब इसका पुनर्गठन फिर से हुआ था 1970 में, और जिसमें इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में इसकी स्थिति बता देंगे कि वर्तमान में एनएसएसओ का विलय जो है एनएसओ के साथ किया गया है, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संस्थान जो बोलेंगे जिसे हम, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के साथ इसका विलय कर दिया गया है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय गठित किया गया है। विशेष है कि एनएसएसओ जो है राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। क्या है ये? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है वर्तमान में। और कार्य क्या करता है ये कार्य करते हैं असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाना, औद्योगिक सांख्यिकी सर्वेक्षण करना, कृषि सांख्यिकी सर्वेक्षण करना, खुदरा कीमतों के संबंध में जानकारी एकत्र करना, ये इसके कार्य होते हैं। और ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कंप्लीट होता है सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश का। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 2006 को रंगराजन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य क्या है? डेटा संग्रह में सांख्यिकी एजेंसियों को आ रही समस्याओं को दूर करना या उन्हें कम करना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में बिमल कुमार रॉय। और इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, प्लस एक पदेन सदस्य होता है और एक सचिव होता है जो कि भारत का मुख्य सांख्यिकी विद होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। और इसका मुख्यालय देखें तो नई दिल्ली में है। और कार्य क्या है इसके? भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करना, CSO NSSO राज्य व केंद्र के विभागों के बीच सेतु का कार्य करना। तो ये इसके कार्य हो गए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। और आज यहीं पर हमारा जो राष्ट्रीय आय का जो यूनिट था वो पूरा कंप्लीट होता है। और तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनकी डेली प्रैक्टिस लगाइए, आंसर राइटिंग कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।